तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लास में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ भी शेयर करना है प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों बहुपद। और बहुपद में हम एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, और इस मतलब कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.1 में केवल और केवल क्या, एक ही क्वेश्चन दिया गया है। केवल और केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद p फंक्शन ऑफ x के लिए y बराबर p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p फंक्शन ऑफ x के शून्यक ज्ञात करें। p फंक्शन ऑफ x के शून्यक हमें ज्ञात करना है। किसका शून्यक ज्ञात करना है? p फंक्शन ऑफ x का शून्यक ज्ञात करना है। तो देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर आकृति क्या दिया गया है। तो सबसे पहला आकृति ये दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग गौर से देखिएगा, सबसे पहला आकृति ऐसे दिया गया है, और ये है बाबू x, ये है x डैश, ये है बाबू y, यहाँ पर y डैश, और यहाँ से यहाँ ऐसे दे दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला आकृति यह है। तो कह रहा है p फंक्शन ऑफ x के शून्यक ज्ञात करना है। किसका? p फंक्शन ऑफ x का शून्यक ज्ञात करना है। यानी कि जो x अक्ष में सटे, जो मतलब कि जो लाइन जो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है वो x अक्ष में सटना चाहिए। अब x अक्ष में है कि नहीं सटा हुआ, तो देखते हैं। तो ये देखिए सर, ये जो लाइन है ना, ये x अक्ष में नहीं है, ये x अक्ष में नहीं है, ये y अक्ष में है, ये y अक्ष में है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? इसका शून्यक क्या हो जाएगा? इसका शून्यक 0 हो जाएगा सर। इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, है ना। इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। यानी कि शून्यक कब होगा सर? जब x अक्ष में सटे, ठीक है। जब ये लाइन ऐसा लाइन हो या फिर कोई भी ग्राफ जैसा लाइन हो वह x अक्ष में सटे, तभी उसका शून्यक होगा, ठीक है ना। एक मिनट बाबू, हाँ चलिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, यहाँ पर फिर ऐसे बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। अब उसके बाद ये है x, ये है x डैश, ये है बाबू y, और ये है y डैश, ठीक है। x डैश y डैश, ये तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है, यहाँ पर एक मिनट बुक हम ले लेते हैं। अरे यार, चलिए बुक हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बुक में यहाँ पर दिया गया है ऐसे, बुक में है प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसे है और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर x अक्ष में कितनी बार सटा है, ये x अक्ष में कितनी बार टच किया है। तो देखिए सर, यहाँ पर तो ये y अक्ष है, y अक्ष में केवल मतलब कि y अक्ष को हमको लेना ही नहीं है, हमें p फंक्शन ऑफ x का शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x अक्ष में एक बार सटा है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा सर? इसका शून्यक जो है ना, इसका शून्यक 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका शून्यक 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर देते हैं ये और ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है। x डैश y डैश। अब देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया है, यहाँ से ऐसे है और फिर बाबू यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा का प्रश्न, ये है। अब देखिए यहाँ कि कितना बार x अक्ष में सटा हुआ है, तो कितना बार टच किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 3 बार किया हुआ है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? शून्यक इसका सर 3 हो जाएगा। 3 बार टच किया x अक्ष में, तो इसका शून्यक 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा बनाते हैं। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है बाबू, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसको समझा नहीं रहे हैं। बस आपको देखना है कि जो x अक्ष में टच कर रहा है, जो मतलब कि ग्राफ x अक्ष में टच कर रहा है, जितनी बार टच कर रहा है उतना बार हम इसको लिख देंगे, वही इसका शून्यक हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ऐसे। अब बताइए यह कितनी बार x अक्ष में टच कर रहा है, कितनी बार x अक्ष में टच कर रहा है? तो यहाँ देखिए सर 1, 2, यानी कि x अक्ष में ये 2 बार टच कर रहा है। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा सर? इसका शून्यक जो है ना 2 हो जाएगा। इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ऐसे है और फिर यहाँ पर ऐसे है। अब ये वाला आप बताइएगा प्यारे बच्चों, ये आप बताइएगा कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है ना। ये बताइएगा कितनी बार टच कर रहा है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, बच्चों को भी अगर हम ये बताएंगे तो तुरंत प्यारे बच्चों वो बना देंगे, ठीक है ना। तो ये बताइएगा, या आप लोग बताइएगा कि आखिर इसमें
इसका कितना शून्यक होगा, इसका शून्यक कितना होगा बताइए जल्दी। तो देखिए सर इसका शून्यक कितना होगा, जो देखिए एक्स अक्ष में जितना बार टच करेगा हम उसको केवल देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार टच किया, ठीक है, दूसरा बार यहाँ पर टच किया, क्या ये होगा? नहीं सर, ये नहीं होगा, क्योंकि करा है पी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स अक्ष में टच करना चाहिए। फिर यहाँ पर टच किया, हाँ सर, फिर उसके बाद यहाँ पर टच किया, यानी कि 1 2 3 4 4 बार टच किया, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी छठा, क्वेश्चन नंबर छठा है, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसे है और यहाँ ऐसे, चलिए ये है एक्स बाबू, एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब यहाँ पर दिया गया फिगर ऐसे दिया गया है, एक, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है और फिर यहाँ से ऐसे है। अब बताइए ये कितनी बार टच किया है? इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गड़बड़ आ जाएंगे, ये कितनी बार टच किया है? तो देखिए सर यहाँ पर एक्स अक्ष में पहली बार, उसके बाद दूसरी बार टच किया है कि नहीं, बस हमें टच किया है कि नहीं, हाँ सर, पार हो या ना हो, टच किया है एक्स अक्ष को नहीं, हाँ सर एक्स अक्ष को टच किया है, एक्स अक्ष को छुआ है, तो 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 बार टच किया। ये नहीं होगा सर, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि वो वाई अक्ष है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा बाबू 3, इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 आपका समाप्त हो गया, कांग्रेचुलेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, 2.2 बनाएंगे, ठीक है। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।